हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 25 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हाइट एंड डिस्टेंस। बहुत ही ज़्यादा इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को करने में। लेकिन इस चैप्टर को करने से पहले तुम्हारे पास में कुछ बेसिक आइडियाज होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए, तभी तुम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से मजे से कर पाओगे। अब वो क्या क्या आइडिया है देखो। सबसे पहले तुम्हारे पास में राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं। एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, बाकी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, इस तरह के ट्राइंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। जहां पे 90 डिग्री बनता है उसका जो ऑपोजिट साइड होता है, जैसे ए बी सी, देखो बी पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 90 का जो ऑपोजिट वाला साइड होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इसका भी तुम लोगों को कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और जहां पर एंगल बनेगा, जैसे एंगल सी पर बन रहा है, तो जहां एंगल बनता है उसका जो ऑपोजिट वाला साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग पी से डिनोट करते हैं। और बचा क्या? बेस बचा। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल किसको बोलते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल में जो तीन डिफरेंट साइड्स होता है, तीनों का अपना अपना नाम होता है। 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, जहां एंगल बनेगा उसका ऑपोजिट परपेंडिकुलर, बचा क्या? बेस। अगर ऐसा होता कि एंगल अगर यहां बन जाता तो ये क्या होता? परपेंडिकुलर, ये हो जाता बेस। हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा नहीं क्योंकि हाइपोटेन्यूज 90 का ऑपोजिट होता है। तो आई होप कि पहला कंसेप्ट तुम लोग को क्लियर हो गया होगा। सेकंड कंसेप्ट इसमें है, तुम लोग को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला पी बाई एच, कॉस थीटा का फॉर्मूला बी बाई एच, टैन थीटा पी बाई बी, एंड साथ में कोसेक थीटा एच बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, एंड कॉट थीटा बी बाई पी। ये तुम लोगों को फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। साथ ही साथ तुम लोगों को एक और कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज। सर ये क्या होता है? ये वाला, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0। साइन 30 डिग्री क्या होता है? 1/2। साइन 45 डिग्री क्या होता है? 1/√2। ऐसे करके जो तुमने पूरा याद किए हो, पूरा साइन कॉस टैन सब का ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज याद होना चाहिए। तो अगर इस चैप्टर को अच्छे से करना है तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको रिवीजन कर लेना, उसके बाद सम्स स्टार्ट करोगे। तो क्या क्या कंसेप्ट यहाँ पे हुआ? 1 2 और ये 3 कंसेप्ट। इसके अलावा देखो इस चैप्टर में जब हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो सभी क्वेश्चंस हम लोग का वर्ड प्रॉब्लम रहता है। तो कुछ बच्चों को थोड़ा ज़्यादा दिक्कत हो सकता है, जैसे जो उर्दू मीडियम या हिंदी मीडियम बंगाली मीडियम से बिलोंग करते हो, पर इंग्लिश में क्वेश्चंस अगर करते हो तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है वर्ड प्रॉब्लम में। पर कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, बहुत मज़ा आएगा। इतना ईजी क्वेश्चन रहेगा ना, और क्वेश्चन पढ़ने के साथ में तुरंत तुमको समझना पड़ेगा कि इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा है, बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, मान लेते हैं हमको क्वेश्चन में बोला गया कि मेरे पास में एक लैडर यानी कि एक सीढ़ी है। सीढ़ी, मेरे पास में एक सीढ़ी है, उसका लेंथ है 12 मीटर, और वो एक अगेंस्ट अ वॉल, एक दीवार के अगेंस्ट में उसको हम खड़ा किए हैं। अब भाई दीवार कैसा होता है? ऐसा होता है। और जब इसमें सीढ़ी लगाओगे तो सीढ़ी कैसा होगा? ऐसा होगा। अब देखो ध्यान से, अगर हम इसको ज्वाइन मार दे तो ट्राइंगल बन गया। कैसा ट्राइंगल बना है? राइट एंगल ट्राइंगल बना है। तो 90 का ऑपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। यानी कि ये जो लैडर है वो एक्चुअल में हम लोग का क्या है? वो हम लोग का हाइपोटेन्यूज है। और जो वॉल है वो क्या हम लोग का? परपेंडिकुलर है। बचा क्या हम लोग का? बेस बचा। तो तुम लोग को हर क्वेश्चन को पढ़ करके एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करना होगा और समझना पड़ेगा इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है, एंड हाइपोटेन्यूज कौन सा है। और उसको समझने के बाद में तुमको साइन कॉस या फिर टैन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अब कहीं पे मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो तुमको साइन का फॉर्मूला यूज करना होगा पी बाई एच। कभी तुमको परपेंडिकुलर और बेस दिया रहेगा तो तुमको टैन का फॉर्मूला यूज करना होगा पी बाई बी। कभी तुमको बेस और हाइपोटेन्यूज दिया रहेगा तो तुमको कॉस का फॉर्मूला यूज करना होगा बी बाई एच। तो क्वेश्चन का सिचुएशन को देख करके तुमको खुद से फॉर्मूला समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलो ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में जाने से पहले एक और कंसेप्ट तुम लोग को डिस्कस कर दें। यहाँ पे हम लोग ना दो एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। एक होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, और एक होता है हम लोग का एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब सर ये क्या होता है ये बता दीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चन बनाने में थोड़ा आसानी हो। बिल्कुल बताते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एलिवेशन क्या होता है? अगर कोई आदमी नीचे से खड़ा होकर के ऊपर अगर देखता है, जैसे मान लेते हैं ये एक पोल है ए बी,
एक पोल है, पोल खंबा है, ए बी एक पोल है और पॉइंट सी पे एक आदमी खड़े होकर के पोल के टॉप को देखता है, तो नीचे जो एंगल बनेगा इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसे तुम ही कभी अगर नीचे खड़े होकर छत पे किसी आदमी को देखो तो वहां जो एंगल बनेगा तुम्हारे आईज और उस आदमी के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लेकिन अगर वही छत पे खड़ा आदमी अगर नीचे देखे लोगों को तो उस टाइम पे बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ऐसे याद रखोगे, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जैसे मान लेते हैं एक आदमी ऐसे पोल पे ऐसे बैठा हुआ है, ए बी एक पोल हो गया, इसके ऊपर में बैठा हुआ है, बैठ के नीचे सी वाले आदमी को देख रहा है, तो उस टाइम में यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हम लोग का बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ऊपर में बनता है। और एलिवेशन कहाँ बनता है? नीचे बनता है। तो चलो पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन ने बोला है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि नीचे से ऊपर देख रहा है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ कोकोनट ट्री फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। तो देखो एक कोकोनट ट्री है ए बी, ग्राउंड से इसके टॉप को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, कितना बना है? 60 डिग्री बना। तो इसको पहले ज्वाइन करो तब बनाएंगे 60 डिग्री। देखो जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग अपना डायग्राम बनाएंगे, तुमको आगे और पीछे बनाने की जरूरत नहीं, जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे। बोल दिया एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ कोकोनट ट्री कितना है? 60 डिग्री, तो ये बना दिया कोकोनट ट्री ए बी। अब सीधा रहता है ना ट्री, तो सीधा बना दिया ए बी, यहाँ से बना हम लोग का 60 डिग्री, इसका नाम दे दो सी। अब देखो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 90 का ऑपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूज। यहाँ एंगल बन रहा है तो एंगल का ऑपोजिट क्या होगा? परपेंडिकुलर। ले दे के बचा कौन? बेस। फिर क्वेश्चन में क्या बोला है? एंड द पॉइंट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री। अच्छा ये जो पॉइंट है ना जहां से देख रहे हो वो फुट ऑफ द ट्री से कितना दूर है? 20 मीटर दूर है। देखो कितना अच्छा इंफॉर्मेशन दे दिया। ये जो पॉइंट है जहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो फुट ऑफ द ट्री से, ये ट्री का फुट है ना, ये वाला ये ट्री है, ये इसका फुट हो गया, फुट से कितना दूर है? 20 मीटर दूर है। लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तुमको क्या फाइंड करना है? हाइट, यानी कि तुमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है। अब बोलो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है, तो तुम्हारे साइन कॉस टैन में किस में पी और बी दोनों आता है? अब बोलोगे सर आप पी बी वाला ही क्यों खोज रहे हैं? भाई पी फाइंड करना है, बेस दिया हुआ है, तो क्या हम यहाँ पे साइन यूज कर दे? बिल्कुल नहीं, साइन का फॉर्मूला तो पी बाई एच होता है और हमको चाहिए पी बी इंफॉर्मेशन वाला। तो पी बी इंफॉर्मेशन वाला कौन है? टैन है। टैन थीटा क्या होता है? पी बाई बी होता है। तो थीटा यानी कि एंगल कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तुम्हारा परपेंडिकुलर कौन है तो पता ही नहीं, हम लोग को फाइंड करना है, ए बी रहने दो। और तुम्हारा बी यानी कि बेस कितना है? 20, यहाँ पे लिखेंगे 20। तो इस तरह करके हम लोग यहाँ से ए बी को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ये तो हम एक रफ कैलकुलेशन करवा रहे हैं, कुछ सेंटेंस के साथ कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो सेंटेंस बनाते हैं फिर रफ कैलकुलेशन। देखो पहले लिखेंगे लेट ए बी बी द हाइट ऑफ ट्री। मान लिया ए बी उसका हाइट ऑफ ट्री है और ए बी को हम लेट कर लेंगे एक्स। चलो एक्स लेट कर लिए। उसके बाद लिखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि थीटा कितना है? 60 डिग्री है। फिर लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। देखो एक दो क्वेश्चन में हम लिख के दिखाएंगे, उसके बाद बाकी क्वेश्चन में ना डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, टाइम बचेगा इससे हम लोग का, लेकिन तुम लोग सेंटेंस बनाओगे। लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम फुट ऑफ ट्री, यानी कि बी सी कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। चलो अब हम लोग बात करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी में हम लोग अप्लाई करने वाले हैं टैन थीटा। क्या है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ पे लिखेंगे टैन थीटा। थीटा कितना है? 60 डिग्री। और यहाँ पे भी देखो हम लोग लिखे हैं ना थीटा कितना है? 60 डिग्री। और यहाँ पे पी यानी कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में किसको लेट किया हम लोग? एक्स को। और बी यानी कि हम लोग का बेस कितना है? 20 है। अब देखो tan 60 का वैल्यू बताए थे ना कि तुम लोग को वैल्यू भी याद होना चाहिए। अब मान लीजिए किसी बच्चे को tan 60 का वैल्यू याद नहीं है, अब बोलता है कि सर हमसे वैल्यू याद नहीं होता है। अरे भाई तुमसे वैल्यू याद नहीं होगा तो एग्जाम में तुम्हारे बदले में कौन लिखने वाला है? तुम ही ना लिखोगे। तो याद करो, क्यों नहीं याद होता है? बिल्कुल याद होगा। गाना याद कर लेते हो, कुछ और कहीं सुनते हैं किसी का डायलॉग याद कर लेते हो, फॉर्मूला क्यों याद नहीं होगा? क्योंकि उसको अच्छे से रट नहीं रहे, मजा से याद नहीं कर रहे उसको, इसीलिए याद नहीं होता है। एकदम रट लो, रगड़ लो, याद हो जाएगा। कोई औकात नहीं तुम लोग के सामने ये फॉर्मूला सबका। tan 60 का वैल्यू बैठाओ √3,
इज इक्वल्स टू में क्या है x/20। अब इसके नीचे 1 है, क्रॉस करो, x वन सा x और 20 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20√3 मीटर। ये हो गया हम लोग का आंसर। लेकिन अगर एग्जाम में √3 का अगर वैल्यू तुम लोग को दे देगा तो √3 का वैल्यू तुम लोग को बैठाना होगा। √3 का वैल्यू कितना होता है? √3 का वैल्यू होता है 1.732। तो मान लेते हैं कि चलो √3 का वैल्यू मान लेते हैं दे दिया है। अगर √3 का वैल्यू दे दिया है तो √3 का वैल्यू बैठा देंगे 1.732 मीटर। अब 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई करना ना, तो पहले 2 से करो। हम अलग से कर दे रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन में बहुत बच्चा लोग का थोड़ा सा डाउन रहता है, तो हम थोड़ा डिटेल में कर दे रहे हैं मल्टीप्लाई। देख लो ध्यान से, 20 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम लोग इस तरह का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो हम लोग जीरो और डेसिमल को भूल के मल्टीप्लाई करते हैं। सोचो यहाँ पे ना ही डेसिमल है और ना ही यहाँ पे जीरो है, इसको भूल के मल्टीप्लाई करो। तो 2 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3। जीरो भूल के मल्टीप्लाई किए थे, अब जीरो दे दो। डेसिमल भूल के मल्टीप्लाई किए तब डेसिमल का काम करो। यहाँ देखो 1 2 3, 3 डिजिट से पहले डेसिमल है, यहाँ पर भी 1 2 3, 3 डिजिट से पहले डेसिमल। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 34.64 मीटर। अगर √3 का वैल्यू एग्जाम में दे देगा तो बैठाओगे, अगर नहीं देगा तो आंसर हो जाएगा हम लोग का 20√3, यानी कि हाइट ऑफ कोकोनट ट्री क्या हुआ? 20√3 मीटर हुआ। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन ने बोला है द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ टावर इज 9 मीटर। एक टावर है जैसे मान लिया AB, और उसका शैडो जो बना है वो 9 मीटर बना है। अब शैडो कहाँ बनेगा? जमीन में बनेगा। ये टावर है तो शैडो जमीन में बनेगा। अब या तो यहाँ बना लो या फिर शैडो यहाँ बना लो। चलो हम यहाँ बना लेते हैं। ये बन गया इसका शैडो, इसका हो गया BC। तो AB हो गया टावर और BC हो गया उसका शैडो। अच्छा, शैडो का लेंथ तो दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ शैडो ऑफ टावर 9 मीटर, यानी कि BC कितना है? 9 मीटर है। फिर बोला है व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन इज 30 डिग्री। उस टाइम में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना था? 30 डिग्री का बना था। तो यहाँ हो गया 30 डिग्री। फिर बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द टावर। हम लोग को टावर का हाइट पता करना होगा। सेम क्वेश्चन है, देखो एकदम सेम क्वेश्चन। परपेंडिकुलर फाइंड करना है, बेस हम लोग को दिया हुआ है, तो फिर क्या यूज करोगे? फिर tan का फॉर्मूला यूज करना होगा। देखो लेट वेट तुम लोग अपने सब कर लेना, क्योंकि पिछला क्वेश्चन में जैसे किए थे पूरा वैसे स्टेटमेंट देना है। हम डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर दे रहे हैं इन ट्राइंगल ABC। tan यूज करो, tan 30 डिग्री क्या होता है फॉर्मूला? परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 30 का वैल्यू 1/√3। यहाँ परपेंडिकुलर तो पता करना है हमको, जैसे हम x लेट कर लिए थे उसको x हो गया, और परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना है? 9 है। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x के क्रॉस में तो इस बार √3 है, तो हो जाएगा x√3 और 9 1 सा 9। x को रोक लो, √3 नीचे जाएगा, ऊपर होगा 9। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे रैशनलाइज। अब कुछ बच्चों को रैशनलाइज शायद नहीं आता होगा। अगर तुम लोग चैप्टर नंबर 9 किए हो तो तुम लोग को पता होगा रैशनलाइज कैसे करते हैं। जैसे मान लेते मेरे पास में क्वेश्चन है 4/√2। अगर हम बोलते हैं इसको रैशनलाइज करो, तो नीचे जो रूट वाला नंबर है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसी को बोलते हैं रैशनलाइज। 4 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2, और नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। अगर किसी बच्चे का रैशनलाइज क्लियर होगा तो यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, और अगर किसी का रैशनलाइज थोड़ा सा ऐसे ही चौपट है तो उसको फिर यहाँ पे एक्स्ट्रा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो रैशनलाइज देखो करना है, जैसे यहाँ पे √2 था तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई किया, रैशनलाइज हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखो नीचे √3 है ना, तो अगर इसको रैशनलाइज करना होगा तो किससे करोगे? √2 से नहीं, से √3 से करेंगे, क्योंकि √3 यहाँ पे ना गढ़। चलो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, 9 को √3 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9√3, और नीचे √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। अब यहाँ पे 3 1 जा 3 3 जा कैंसिल कर देंगे, तो क्या बचा? 3√3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द टावर कितना होगा? 3√3। अगर √3 का वैल्यू दिया होगा तो पिछला क्वेश्चन में जैसे बताया है, √3 का वैल्यू दे देगा तो वैल्यू बैठा करके मल्टीप्लाई कर देना। हम एक बार और करके दिखा दे रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अभी भी कुछ बच्चा लोग को डाउट होगा। √3 का वैल्यू कितना दिया है? जैसे 1.732 मीटर। अभी तुमको इसको मल्टीप्लाई करना है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल को भूल के मल्टीप्लाई करो। सोचो वहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो 3 को पहले 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, फिर 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5।
यहाँ देखो 3 डिजिट से पहले डेसिमल, यहाँ भी 3 डिजिट से पहले डेसिमल, तो आंसर हो गया 5.196। अब चाहो तो इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो। अभी सर ये राउंड ऑफ क्या होता है बता दीजिए। बिल्कुल बताते हैं। अगर हम तुमसे बोलते हैं कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट रखो, यानी कि डेसिमल के बाद में सिर्फ 9 तक रखो, तो 9 के बाद तुमको देखना होगा कि क्या ये 5 से बड़ा नंबर है। अगर ये 5 से बड़ा नंबर होगा तो इसमें तुमको 1 ऐड करना होगा, तो हो जाएगा 5.20। और अगर ये 5 से छोटा नंबर होता तो सिर्फ आंसर होता 5.19। चलो ये हो गया हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 बोला है अ काइट ए फ्लाइंग विद अ थ्रेड ऑफ 150 मीटर लेंथ फ्रॉम अ फील्ड। एक काइट है जो एक फील्ड से यहाँ से उड़ाया जा रहा है। तो अगर कभी तुम लोग अगर काइट यानी कि गुड्डी यानी कि पतंग अगर उड़ाए हो गए तो तुम लोग को पता होगा ना, ऐसे जब हम गुड्डी उड़ाते हैं तो गुड्डी ऐसे, पतंग ऐसे रहता है ना। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे फील्ड है और काइट यहाँ पर है, यानी कि कुछ ऐसे। तो बोला है थ्रेड ऑफ 150 मीटर, ये जो थ्रेड है यहाँ पे मान लेते हैं अपना काइट है, यहाँ पे ऐसे हम बना दिए, तो ये थ्रेड का लेंथ कितना है 150 मीटर है। फिर बोला है इफ द थ्रेड ऑफ काइट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो थ्रेड है वो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। तो भाई 60 डिग्री ऐसे बना रहा होगा ना, ये वाला 60 डिग्री। फिर क्वेश्चन है बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से काइट का हाइट बताइए कितना होगा। तो ये हो गया हाइट ऑफ द काइट, इसको हम लोग कर दे रहे हैं ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो ए सी क्या होगा हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड होगा, ए बी क्या होगा लेंथ ऑफ थ्रेड होगा, और बी सी कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या फाइंड करने बोला है, ये फाइंड करने बोला है ना परपेंडिकुलर। हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड मतलब क्या, तुमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर है। और ये जो थ्रेड है वो एक्चुअल में क्या दिया हुआ है सर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। अब तुम कौन सा ऐसा फॉर्मूला याद किए हो जहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों है। सर कॉस का फॉर्मूला नहीं भाई, कॉस तो बी बाई एच होता है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तुमको चाहिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो सर टैन यूज कर ले। अरे नहीं भाई, टैन होता है पी बाई बी, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तुमको चाहिए परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, तो क्या बचा सर ले दे के तो अब साइन ही बचा है। हाँ बिल्कुल, थीटा के लिए क्या बैठाओगे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर के लिए नहीं पता है वो तो हम लोग को फाइंड करना है। तो चलो एक्स लेट कर लिए थे, लेट एक्स बी द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड, सेंटेंस बना लेना। तो x दे देंगे और हाइपोटेन्यूज के लिए 150 दे देंगे। अब बताओ क्या साइन 60 याद है? नहीं सर याद नहीं है, तो कब करोगे याद एग्जाम के बाद। साइन 60 का वैल्यू √3/2 और यहाँ पे है x/150। तुम लोग को पता होगा कि इक्वल्स टू में नीचे नीचे कैंसिल होता है ना, तो 2 और 150 कैंसिल करो, 2 1 जा 2 75 जा। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x के क्रॉस में 1 है तो x 1 जा x, और 75 के क्रॉस में √3 है तो हो जाएगा 75√3, यानी कि हाइट ऑफ काइट फ्रॉम द ग्राउंड कितना हो गया 75√3। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा, पूरा चैप्टर इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 अ palm tree stand on the bank of a river, a post is fixed in the land on the other bank just opposite to the palm tree। देखो मान लेते हैं ऐसे रिवर है, ये हो गया रिवर, इसके एक साइड में यहाँ पे जैसे एक पाम ट्री है और इसी के ऑपोजिट साइड में एक हम लोग का पोस्ट है। देखो बोले ना अ पोस्ट इज फिक्स्ड इन द लैंड ऑन द अदर बैंक जस्ट ऑपोजिट टू द पाम ट्री। तो ये ए हो गया हम लोग का पाम ट्री एंड बी हो गया हम लोगों का पोस्ट। फिर बोला है ऑन मूविंग 7√3 मीटर्स फ्रॉम द पोस्ट अलोंग द बैंक, ये पोस्ट है और अलोंग द बैंक हम लोग चलेंगे, कितना चलेंगे 7√3 मीटर चलेंगे, यानी कि ऐसे 7√3 मीटर। क्या बोला है ऑन मूविंग 7√3 मीटर फ्रॉम द पोस्ट, पोस्ट से चले 7√3 मीटर अलोंग द बैंक, यानी कि किनारा को पकड़ के चलना होगा। यहाँ तक आ गए, मान लेते हैं हम लोग आ गए हैं सी तक। फिर बोला है क्वेश्चन में इट इज फाउंड दैट द ट्री मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट से ये जो ट्री है कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है, ये एंगल कितना हो गया 60 डिग्री। फिर बोला है क्वेश्चन में लेट अस फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ये जो रिवर देख रहे हो इसका विड्थ यानी कि इसका चौड़ाई बताना है।
तो उसके लिए एक काम करो, ए और बी को कनेक्ट कर दो, क्योंकि ए बी रहेगा जो हम लोग का वो क्या है, विथ ऑफ द रिवर है, क्योंकि रिवर ऐसे आ रहा है ना, तो ए बी क्या हुआ, विथ ऑफ द रिवर हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात ये देखो कि ए बी विथ ऑफ द रिवर तो है, लेकिन अगर हम ट्राइंगल एबीसी का बात करें तो एंगल का ऑपोजिट तो परपेंडिकुलर होता है, यानी कि इस ट्राइंगल का अगर हम परपेंडिकुलर निकाल दे वही क्या होगा, विथ ऑफ द रिवर होगा। तो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब कोई बच्चा अगर उस क्वेश्चन को अगर ट्राइंगल में नहीं ला करके डायरेक्ट अगर ऐसे सोचे सर विथ ऑफ द रिवर हम कैसे बताएंगे, कोई टेंशन का बात नहीं है। ये जो विथ ऑफ द रिवर है नथिंग बट द परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्राइंगल एबीसी। अब बोलो तुम्हारे पास में बेस है और तुमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो साइन कॉस टेन क्या यूज करोगे, सर टेन यूज करेंगे, क्योंकि टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी होता है, तो पी फाइंड करना है, पी हम लोग को दिया हुआ है। तो चलो कुछ स्टेटमेंट बना देंगे, लिखेंगे लेट ए बी विद विथ ऑफ रिवर, विथ ऑफ रिवर, और ए बी को हम लोग एक्सलेट कर ले रहे हैं। फिर यहाँ पे हम लोग को देखो BC कितना दिया हुआ है 7√3 मीटर, और थीटा एंगल्स कितना है 60 डिग्री। तो इन ट्राइंगल ABC हम लोग अप्लाई करेंगे tan थीटा, क्या है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब tan थीटा, थीटा के लिए क्या बैठाओगे 60 डिग्री, परपेंडिकुलर के जगह में क्या बैठाओगे AB, और बेस के जगह में BC। tan 60 का वैल्यू √3, AB कितना दिया हुआ है, AB तो हम लोग लेट किए हैं x, तो लिखेंगे x, और BC कितना है देखो वहां पे 7√3। अब करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसके नीचे 1 है समझ लो, तो x वन जा x, और 7√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 7√3 इंटू √3। अब यहाँ पे 7 और √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा, 7 3 जा 21, तो x देखो हम लोग कितना हो गया 21, यानी कि हम लोग का ए बी कितना आ गया 21। तो बताओ विथ ऑफ द रिवर कितना हुआ, सर विथ ऑफ द रिवर हो गया 21 मीटर। हम तुम लोग को स्टार्टिंग में बता दिए थे कि यहाँ पे जितना भी क्वेश्चन होगा हर क्वेश्चन को हम लोग को ट्राइंगल के फॉर्म में लाना पड़ेगा, इसीलिए हम तुम लोग को स्टार्टिंग में राइट एंगल ट्राइंगल का कंसेप्ट भी हम क्लियर कर दिए थे। तो देखो ये जो क्वेश्चन था पाम ट्री, फिक्स पोस्ट, उसके बाद में तुम्हारा विथ ऑफ द रिवर, देखो सब एक ट्राइंगल के अंदर समा गया, और यहाँ पे जो परपेंडिकुलर था वही हम लोग का क्या था, विथ ऑफ द रिवर था, हो गया। देखो तो विथ ऑफ द रिवर 21 मीटर, आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, a telegraph post is bent at a point above the ground due to storm। अब यहाँ तक कोई इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला नहीं। फिर बोला है इट्स टॉप जस्ट मीट द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। देखो एक टेलीग्राफ पोस्ट है, मान लेते हैं ए बी। क्वेश्चन में क्या बोला है, टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट, बेंट मतलब होता है झुक जाना, ऐसे टूट के झुका है, एट अ पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म, इट्स टॉप जस्ट मिड द ग्राउंड। अब ये मान लेते हैं कि यहाँ से बेंट हुआ होगा, मान लेते हैं कि यहाँ से बेंट हुआ होगा, और इसका जो टॉप है यानी कि जो ए है ना वो ऐसे बेंट होकर के उसका जो टॉप है जस्ट ग्राउंड में टच हो गया, यानी कि कुछ ऐसा हुआ होगा। जैसे हम इसका नाम दे दिया सी, तो AC पार्ट कुछ ऐसे हो गया होगा, देखो ऐसा, ये हो गया हम लोग का AC, क्योंकि इसका जो टॉप है वो बेंट हो करके उसका टॉप टच हो गया है ग्राउंड में। यहाँ तक ऐसा देखो बोला है मिड द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर फ्रॉम इट्स फुट। अच्छा इसका जो टॉप है इसके फुट से कितना डिस्टेंस पर है, 8√3 मीटर के डिस्टेंस पर है। फिर बोला है मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग एट व्हाट हाइट द पोस्ट इज बेंट। बताइए कितने हाइट से ये पोस्ट बेंट हुआ है, यानी कि तुमको ये वाला पार्ट फाइंड करना है, कितने हाइट से बेंट हुआ है, कितने हाइट से। अब देखो ये हम लोग का एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना, जिसमें एंगल का ऑपोजिट क्या है परपेंडिकुलर, और ये क्या है बेस है, और ये क्या बना हम लोग का हाइपोटेन्यूज बना। अब देखो तुमसे बोला है किस हाइट पर बेंट हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, तुमको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, और क्या दिया हुआ है बेस दिया हुआ है। अब बोलो परपेंडिकुलर और बेस किस में है, से tan में है, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, तो इसको x ले लो, तो x बाई बेस, बेस में क्या है 8√3 है। तो तुम लोग को सेंटेंस बनाना होगा कि लेट द टेलीग्राफ पोस्ट बेंट एट अ हाइट ऑफ x मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ये सेंटेंस बनाएंगे
फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में काम हो रहा है। फिर यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, यहाँ पे x/8√3, यहाँ देखो इक्वल्स टू में नीचे नीचे कैंसिल होता है ना, तो √3 कैंसिल हो गया। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x 1 सा x और 8 1 सा 8, यानी कि टेलीग्राफ पोस्ट 8 मीटर के हाइट पे बेंट हुआ है। पहला आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन है बोला है एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोस्ट, पूरे पोस्ट का हाइट क्या होगा बताइए। भाई ये तो पता चल गया हम लोग को, यहाँ से यहाँ तक 8। पूरे पोस्ट का हाइट बताने के लिए तुमको AC फाइंड करना होगा। अब AC कैसे फाइंड करें भाई, AC तो ट्राइंगल के बाहर है और जो पार्ट ट्राइंगल के बाहर रहेगा उसको तो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। हाँ तो हम ऐसा करते हैं, क्यों ना हम CD फाइंड कर ले। सर ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट है यही ना बेंट हो कैसे घूमा था, तो अगर तुम इसको फाइंड कर लोगे तो ये तुमको पता चल जाएगा, फिर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हाइट ऑफ द पोस्ट पता हो जाएगा। अब जब इसको फाइंड करने आएंगे, यानी कि तुमको हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। अब हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तुम्हारे पास में बेस है, तो अब बोलो हाइपोटेन्यूज और बेस कौन से फॉर्मूला में आता है। सर कॉस में आता है, कॉस थीटा यानी कि कॉस 30 डिग्री क्या होता है P/H, है ना। देखो बेस दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज तुमको फाइंड करना है, तो कॉस 30 का वैल्यू √3/2, बेस 8√3 और हाइपोटेन्यूज वही तुम लोग को फाइंड करना है। इक्वल्स टू में ऊपर ऊपर कैंसिल होता है, तो √3 कैंसिल कर दो। चलो क्रॉस करते, h 1 सा h एंड 2 8 सा 16, तो देखो हाइपोटेन्यूज कितना हो गया हम लोग का 16 मीटर हो गया। यानी कि अगर ये 16 है तो ये भी कितना होगा 16 होगा। देखो ये भी 16 हुआ। अब बोलो पूरे टेलीग्राफ पोस्ट का हाइट कितना होगा। सर ये तो पहले हम लोग 8 फाइंड कर लिए थे और ये हो जाएगा 16, यानी कि हाइट ऑफ द टेलीग्राफ पोस्ट कितना होगा 24 मीटर। तो लिखेंगे हाइट ऑफ टेलीग्राफ पोस्ट, हाइट ऑफ टेलीग्राफ पोस्ट कितना हो जाएगा 16 + 8 यानी कि 24 मीटर। अच्छा कोई तो ये भी बोल सकता है कि सर हाइपोटेन्यूज फाइंड करना था तो परपेंडिकुलर भी तो पता था, अगर हम P और H का कंसेप्ट लगा के अगर साइन यूज कर लेते तो तब भी सही था। हम यहाँ पे देखो इस बार हम लोग को बेस भी पता था, परपेंडिकुलर भी पता था, तो हम बेस और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन के लिए हम कॉस लगाए, मेरा फाइंड हो गया H। अगर कोई बोलेगा सर हम H और P के हिसाब से अगर साइन लगाए तो वहां से अगर H निकाल ले, बिल्कुल सही है, वहां पर भी सेम आंसर 16 ही आएगा। तो अब देखो ये पता है ये पता है, तो दोनों को हम लोग प्लस किए तो आ गया हाइट ऑफ द टेलीग्राफ पोस्ट 24 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, two houses stand just on the opposite sides of a road of our village। जैसे मान लेते हैं कि ये दो हम लोग का हाउस है, एक हो गया AB, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट हाउस, और ये मान लेते हैं CD, ये हो गया हम लोग का सेकंड हाउस, और ये हो गया विड्थ ऑफ द रोड, ये रोड का चौड़ाई हो गया। A ladder that stand against the wall of the first house, ये AB अपना फर्स्ट हाउस है, इसके अगेंस्ट में एक लैडर है कुछ ऐसा। भाई लैडर सीढ़ी तो ऐसे ही रहता है ना, एक लैडर है एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द हाउस। ये जो लैडर है देखो क्या बोला सेंटेंस में, अ लैडर दैट स्टैंड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द फर्स्ट हाउस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द हाउस। ये हाउस से कितना दूर है, देखो 6 मीटर दूर है। फिर क्वेश्चन में हम लोग से बोला है मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, एंगल कितना बना रहा है 30 डिग्री बना रहा है। फिर बोला है बट इफ द लैडर स्टैंड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस, अगर इसी लैडर को हम लोग सेकंड हाउस में अगर इसको लगा देते तो कीपिंग द फुट एट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पे जैसे ई पॉइंट पर ही लैडर को रखना और ऐसे घुमा देना इस साइड में, अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस कीपिंग इट फुट एट द सेम पॉइंट, इट मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अच्छा उस टाइम एंगल कितना बनाएगा 60 डिग्री बनाएगा, सही है। तो इसमें पहला क्वेश्चन था हम लोग का लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द लैडर, हम लोग को लैडर का लेंथ पता करना होगा। तो अब देखो हम सोच रहे हैं कि ट्राइंगल ABE में काम करें, क्योंकि ट्राइंगल ABE में देखो हम लोग को बेस पता है और लैडर का लेंथ निकालना है, यानी कि क्या निकालना हम लोग को हाइपोटेन्यूज निकालना है। अब बोलो अगर तुमको ट्राइंगल ABE में बेस पता है, हाइपोटेन्यूज अगर फाइंड करना है तो क्या यूज करोगे, सर कॉस यूज करेंगे, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो B में ये है, H अपना लैडर निकल जाएगा। तो ऐसे लिखेंगे लेट AE बी द
लेंथ ऑफ लैडर, लेट ए ई बी द लेंथ ऑफ लैडर, और ए ई को हम लोग एक्स लेट कर ले रहे हैं, ये हो गया अपना एक्स। तो इन ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई में हम लोग लगाएंगे कॉस थीटा। क्या है फॉर्मूला? बी बाई एच। तो थीटा के जगह में बैठा देना 30 डिग्री, और बी यानी कि बेस कितना है 6 मीटर है, और हाइपोटेन्यूज तो हम लोग को फाइंड करना है, वो तो अपना एक्स है। अब बोलो cos 30 का वैल्यू क्या होता है? सर cos 30 √3/2 होता है, और इक्वल्स टू में क्या है 6/x। अब हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x के क्रॉस में कौन है √3, तो हो जाएगा x √3, और 2 के क्रॉस में 6 है तो 2 6 12, x को रोक लेंगे, √3 नीचे आ जाएगा, ऊपर में 12। अब यहाँ पे फिर हम लोग रैशनलाइज करेंगे, तो √3 है तो किससे रैशनलाइज करोगे? ऊपर नीचे √3 से करोगे, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई 12 √3, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा। अब 3 और 12 को कैंसिल करो, 3 1 जा 3 4 जा, कितना हो गया 4√3 मीटर। ये हो गया हम लोग का x का वैल्यू, यानी कि लेंथ ऑफ लैडर हो गया। ये हो गया हम लोग का पहला आंसर। पार्ट टू में बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर। देखो ये अपना हो गया ना फुट ऑफ द लैडर, तो बोला डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस। ये अपना सेकंड हाउस था ना सीडी से लेकर के फुट ऑफ द लैडर तक का हम लोग को लेंथ निकालना है, यानी कि ये वाला हम लोग को फाइंड करना है डीई। अच्छा, अगर ए ई मेरा 4√3 है तो मेरा सी ई भी कितना होगा 4√3 होगा ना, क्योंकि दोनों तो सेम लैडर था ना, इसी को तो अगेंस्ट द सेकंड वॉल हम लोग कर रहे थे। तो अगर ये 4√3 तो ये भी क्या होगा 4√3। अब देखो अगर ध्यान से हम लोग देखें ट्राइंगल सी डी ई को, तो 90 का ऑपोजिट ये तो हाइपोटेन्यूज है, और हमसे बोला है फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस, ये हम लोग को फाइंड करना है, यानी कि बेस फाइंड करना है। अब बोलो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ और बेस फाइंड करना है, फिर क्या यूज करोगे? फिर कॉस यूज करोगे, तो लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, यहाँ पे लिख देना इन ट्राइंगल सी डी ई। कहाँ काम कर रहे हैं? ट्राइंगल सी डी में। कॉस 60 का फॉर्मूला बी बाई एच, कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, और बी बाई एच है ना, यानी कि बेस तो फाइंड करना, उसको एक सिलेक्ट कर लेंगे, और हाइपोटेन्यूज हम लोग को पता है 4√3। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, हम लोग जानते हैं इक्वल्स टू के नीचे जब में कैंसिल होता है ना, तो देखो 2 1 जा 2 2 जा कैंसिल। अब एक काम करो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x के क्रॉस में 1 है, x 1 जा x, और 2√3 के क्रॉस में 1 है तो हो जाएगा 2√3 मीटर, यानी कि डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस कितना हो गया हम लोग का 2√3 मीटर हो गया। ये हो गया हम लोग का सेकंड आंसर। पार्ट 3 में हम लोग से बोला है लेट अस फाइंड द विड्थ ऑफ द रोड। तो ये अपना BD क्या था? रोड था ना, तो इसका विड्थ हम लोग को बताना है, तो बहुत ही आसान है, ये तो पहले से 6 पता है, और ये अभी हम लोग फाइंड किए 2√3। तो अगर विड्थ ऑफ रोड बताना है तो दोनों को क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो लिखेंगे देयरफॉर विड्थ ऑफ रोड। तो विड्थ ऑफ रोड बताने के लिए क्या करना है, दोनों को प्लस करेंगे, 2√3 प्लस 6 कर देंगे। अच्छा, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है 2 कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा √3 और प्लस में यहाँ पे 3 मीटर। ये वो हम लोग का थर्ड पार्ट। पार्ट 4 देखो क्वेश्चन है बोले लेट अस फाइंड द हाइट वेयर द टॉप ऑफ द लैडर इज फिक्स्ड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द सेकंड हाउस। बोल रहा है कि जो लैडर सेकंड हाउस में जो फिक्स्ड है ना, ये जो टॉप है इसका हाइट बताना है, यानी कि हाइट ऑफ द जो सेकंड हाउस है वो हम लोग को बताना है। तो अब ध्यान से देखो ट्राइंगल CDE में ये हम लोग का परपेंडिकुलर है ना, अब तुमको बेस पता है और अगर परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो तुम यहाँ पे tan लगा सकते हो, या फिर अगर ध्यान से अगर ये देखें हम कि भाई यहाँ तो हाइपोटेन्यूज भी जानते हैं हम, अगर हमको हाइपोटेन्यूज पता है, अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो हमको परपेंडिकुलर निकालना है, तो हम साइन यूज करेंगे, क्योंकि साइन का फॉर्मूला P/H, और अगर b के रिस्पेक्ट से जाएंगे तो tan यूज करेंगे तो P/B, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो, सेम आंसर आएगा। तो अगर हम ऐसा करें इन ट्राइंगल CDE में अगर हम tan ही लगा दें तो tan 60, इसको x ले लो, क्या होगा P/B, tan 60 का वैल्यू √3, परपेंडिकुलर में x बैठा देना और बेस में 2√3 बैठा देना। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x 1 जा x, और 2√3 को 3 से मल्टीप्लाई तो 2√3 इंटू 3 कर दो। अब यहाँ पे काम करो 2 और बताओ √3 इंटू √3 क्या होता है 3 होता है, तो 2 3 जा 6 मीटर, यानी कि सेकंड वॉल जो है, यानी कि सेकंड हाउस का जो वॉल है वो कितना हाइट होगा 6 मीटर। ये वो हम लोग का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन बनाएंगे इसके जैसा बहुत सारा और क्वेश्चन अभी बनने वाला है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, ताकि इसके बाद और भी जो 3-4 क्वेश्चन आए सेम कंसेप्ट हम लोग बना पाएंगे। वो देखो क्वेश्चन ने बोला है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि नीचे से ऊपर एंगल बन रहा है,
इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी, तो एक काम करो, एक चिमनी बना लो पहले ए बी, ये हो गया इसका टॉप ऑफ चिमनी। क्वेश्चन ने बोला है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन पासिंग थ्रू द फुट ऑफ द चिमनी इज 60 डिग्री। ये जो टॉप ऑफ चिमनी है इसको हम लोग ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल लाइन से कहीं पर हम लोग देखें और एंगल कितना बना है 60 डिग्री बना। देखो फिर बोला है एंड द एंगल, अच्छा इसको एंगल को कंप्लीट करो पहले, एंगल कितना बना है 60 डिग्री बना है। अच्छा फिर क्वेश्चन में क्या बोला एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द अनदर पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, इसी प्लेन में दूसरे पॉइंट से कितना दूर है 24 मीटर दूर है, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इज 30 डिग्री। इस पॉइंट से थोड़ा और दूर चले जाओ, यानी कि पॉइंट सी पर चले आएंगे, कितना दूर आए हैं 24 मीटर। यहां से जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के रिलेट करोगे। यहाँ पर है क्या बोला था क्वेश्चन में, देखो अनदर पॉइंट ऑन द सेम प्लेन, इसी प्लेन पर अनदर पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 मीटर, यहाँ से 24 मीटर दूर, फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट इज 30 डिग्री। यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 30 डिग्री। तो एक काम करो, इसका नाम सी दो और इसका नाम डी कर दो, ठीक है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द चिमनी। क्या फाइंड करना है हाइट, यानी कि ए बी हम लोग को फाइंड करना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा, बहुत इजी प्रोसेस बनाने का। देखो सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी बी द हाइट ऑफ चिमनी, और एक काम करो उसको लेट करो, ए बी को लेट करो एक्स, सही है। अब हम लोग काम करेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में काम करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। अब यहाँ देखो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, उन्हें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, तो tan यूज करना होगा। तो tan थीटा क्या है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाय बेस। लेकिन ट्राइंगल ए बी सी में थीटा तुम्हारा कौन है 60 डिग्री है, तो tan 60। परपेंडिकुलर में कौन आएगा ए बी, और ए बी को हम लोग एक्स लेट किए, देखो तो लिख देंगे एक्स, और बेस के जगह में किसको रखेंगे बी सी को रखेंगे। tan 60 का वैल्यू √3 और यहाँ पे x बाई बी सी। अब एक काम करो BC और √3 के जगह को इंटरचेंज करेंगे, यानी कि BC के जगह में जाएगा √3 और √3 के जगह में आएगा BC, तो दिखने में हो जाएगा BC इज इक्वल्स टू x बाई √3। तो देखो BC का भी वैल्यू आ गया x के टर्म में, ये तो अपना x था ही, और BC भी कितना आ गया x बाई √3 आ गया। अभी देखो पहले हम लोग किस में काम किए ट्राइंगल ABC में, अब हम लोग काम करेंगे ट्राइंगल ABD में काम करेंगे। तो ट्राइंगल ABD, तो यहाँ जाएंगे इन ट्राइंगल ABD। अच्छा इस ट्राइंगल में पहले हमको ये बताओ BD कितना है हम लोग का, BD सर यहाँ से यहाँ तक 24 है और ये x बाई √3 है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक के लिए दोनों को प्लस कर देंगे, तो हम लोग का BD हो जाएगा 24 प्लस x बाई √3। देखो बहुत इजी कंसेप्ट है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देख के डर जाना कि सर क्या आ रहा है, सब एकदम नया कुछ आ गया, एकदम ऐसा कुछ नहीं है। देखो हमको बोला गया BD का लेंथ बताइए, अगर तो यहाँ से यहाँ तक 24 है, ये x बाई √3 है, तो पूरा यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए दोनों को क्या करोगे प्लस करोगे, तो 24 प्लस x बाई √3 ये हो गया हम लोग का BD। फिर यहाँ पे tan अप्लाई करो, tan थीटा क्या है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो बताओ ट्राइंगल ABD में हम लोग का थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो हो जाएगा यहाँ पे थीटा की जगह में 30 डिग्री। लेकिन परपेंडिकुलर तो वही है, ये बड़े वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कौन है AB है, और AB को हम लोग क्या लेट किया है x। अच्छा अभी AB लिखने दो, और बेस में क्या लिखोगे BD लिखोगे। अब बोलो tan 30 का वैल्यू सर 1 बाई √3, AB के लिए हम लोग क्या लेट किए हैं x, और तुम्हारा BD कितना निकला है यहाँ पे 24 प्लस x बाई √3। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई, तो देखो x के क्रॉस में कौन है √3 है, तो हो जाएगा x √3, और 24 प्लस x बाई √3 के क्रॉस में 1 है, तो हो जाएगा 24 प्लस x बाई √3। अब एक काम करो ये x वाला टर्म को इसके पास ले आओ, तो दिखने में हो जाएगा x √3 माइनस x बाई √3, और 24 को वहीं छोड़ के आना। अब यहाँ पे क्या काम होगा सर एलसीएम का काम होगा, इसके नीचे 1 है, तो बताओ √3 और 1 का एलसीएम क्या होगा √3 होगा। √3 को 1 से डिवाइड, √3 उसको x √3 से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 3x। √3 को √3 से डिवाइड 1 उसको x से मल्टीप्लाई, x इज इक्वल्स टू में 24। अब इन दोनों को माइनस करो, 3x माइनस 1x 2x बाई √3 और इक्वल्स टू में 24। हम लोग जानते हैं इक्वल्स में ऊपर पर कैंसिल होता है ना, तो 2 1 जा 2 12 जा कट करो। अब क्रॉस कर दो, √3 को 12 से क्रॉस करो,
तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 12√3। अच्छा यहाँ पे देखो √3 का वैल्यू दिया हुआ है, √3 कितना है 1.732। तो एक काम करना है यहाँ पे √3 का वैल्यू बैठा देना और बैठा के 12 से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करना हम तुम लोगों को सिखाया, कैसे मल्टीप्लाई करोगे, डेसिमल भूल के मल्टीप्लाई करना, डेसिमल भूल के मल्टीप्लाई कर देना। करने के बाद में जितना डिजिट से पहले डेसिमल रहेगा उतना ही डिजिट से पहले डेसिमल बैठा देना। हो गया आंसर। देखो x का वैल्यू भी तो था हम लोग का, हाइट ऑफ द चिमनी, तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 एकदम सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह एकदम सेम डायग्राम बनेगा, सेम प्रोसेस रहेगा बनाने का, बस यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है। मैंने क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा लेकिन बनाने का प्रोसेस डायग्राम एकदम सिमिलर रहेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, द एंगल ऑफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ पोस्ट बिकम 3 मीटर स्मॉलर when the angle of elevation of the sun increases from 45 to 60 डिग्री। देखो यहाँ पे पोस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो देखो हम एक पोस्ट बना लेते पहले, यानी कि खंबा, ये हो गया AB। इसका मान लेते शैडो यहाँ पे ऐसे बन रहा था, ये ऐसे खंबा है और ये उसका शैडो। जैसे अगर इस पेन को हम यहाँ पे रखेंगे तो पेन का शैडो देखो ऐसे बनेगा, तो उसी तरह यहाँ पे पोस्ट है और ये उसका शैडो बना। लेकिन उस टाइम एंगल कितना बन रहा था 45 डिग्री। देखो ऐसे एंगल कितना बना 45 डिग्री। फिर क्वेश्चन ये बोला है बिकम 3 मीटर स्मॉलर। अब ये जो शैडो इतना बड़ा देख रहे हो ना BC, ये 3 मीटर कम हो गया। जैसे यहाँ तक पहुंचा हुआ था तो स्मॉलर मतलब यहाँ तक पहुंच गया। अब शैडो यहाँ से यहाँ तक है, तो शैडो कम हो गया। कितना कम हुआ है 3 मीटर, यानी कि ये कितना हुआ 3 मीटर। तो क्वेश्चन ने बोला था कि उसका जो शैडो है 3 मीटर स्मॉलर हो गया। जैसे अगर ये पूरा 10 था तो 3 हटा दो तो कितना हो गया 7 हो गया। तो वैसे ही कुछ सीन है, तो 3 मीटर कम हुआ इसका, लेकिन हाँ एंगल भी चेंज हुआ, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो यहाँ से एंगल कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा। देखो पूरा पिछला क्वेश्चन की तरह है ना, एंगल चेंज हुआ और यहाँ पे वैल्यू चेंज हुआ, 24 की जगह 3 आ गया। पर देखो एकदम सेम डायग्राम बना, बनाने का प्रोसेस भी सेम रहेगा, क्वेश्चन भी सेम पूछा। देखो हम लोग से क्या बोला, लेट अस फाइंड दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेक्ट और डेसिमल प्लेसेस। क्या फाइंड करना है हम लोग को, ये तो हाइट ऑफ द पोस्ट, हाइट ऑफ द पोस्ट फाइंड करना है डेसिमल प्लेसेस तक हम लोग को। तो देखो बनाने का और क्वेश्चन का प्रोसेस एकदम सब सेम है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम लोग, ये जो पोस्ट है उसको लेट करेंगे हम लोग x। तो ऐसे स्टेटमेंट दे दो, पूरा लिखेंगे लेट AB बी द हाइट ऑफ पोस्ट, और इसको हम लोग x लेट कर लिया जाएगा x। फिर हम लोग काम करेंगे इन ट्राइंगल A, यहाँ पे इसको D कर दो, या फिर इसको ठीक है C ही करो, इसको D कर दो। तो हम लोग पहले इस ट्राइंगल में काम करेंगे ABD में। तो इन ट्राइंगल ABD tan अप्लाई करेंगे, tan थीटा फॉर्मूला क्या है परपेंडिकुलर बाई बेस। थीटा का जगह में क्या लोगे 60 डिग्री ले लेना, और परपेंडिकुलर की जगह में x ले लेना, और बेस की जगह में BD को रख देना। tan 60 का वैल्यू √3 x बाई BD। वहाँ पे जैसे इंटरचेंज किए थे यहाँ पर भी वैसे इंटरचेंज कर दो, तो BD कितना हो जाएगा हम लोग का x बाई √3। तो यहाँ पे आकर के लिख देना x बाई √3। अब हम लोग किस में काम करना है, अब हम लोग काम करेंगे इन ट्राइंगल ABC में काम करेंगे, ABC में। तो बताओ यहाँ पे BC कितना होगा, सर BC दोनों का प्लस होगा। यहाँ से यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ तक x बाई √3 है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना होगा, दोनों को प्लस करना होगा। तो लिखेंगे BC इज इक्वल्स टू x बाई √3 प्लस √3। अब यहाँ पे फिर हम लोग tan अप्लाई करेंगे, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो इस बार थीटा कितना आएगा देखो 45 डिग्री, और परपेंडिकुलर में कौन आएगा वही AB, लेकिन बेस में कौन आने वाला है BC आने वाला है। tan 45 का वैल्यू 1। AB के लिए क्या लेट किए थे हम लोग, देखो AB के लिए हम लोग x लेट किए हुए हैं, तो AB के लिए x बैठाना, और BC के लिए हम लोग क्या लिखे हैं x बाई √3 प्लस √3। अब इसको हम लोग करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल्स टू x बाई √3 प्लस √3। अभी x बाई √3 को यहाँ लाएंगे, x वाला टर्म एक जगह हो जाएगा और यहाँ पे √3। इसके नीचे समझ लो 1 है, चलो एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो √3 आएगा एलसीएम, √3 को 1 से डिवाइड, √3 उसको x से मल्टीप्लाई √3x, माइनस √3 को √3 से डिवाइड क्या होगा 1 को x से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 1x इज इक्वल्स टू में क्या है हम लोगों का √3। यहाँ पे देखो एक छोटा सा गड़बड़ी हुआ है, यहाँ पे इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो ये तो 3 था ना, देखो हम लोग यहाँ पे √3 लिखे हुए हैं, ये गलती है, ध्यान रखो। यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, ये भी हम लोग का 3 होगा, और ये भी 3 होगा।
अब हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का √3x माइनस एक्स, और √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 3√3। इसको हम रब करें, स्क्रीनशॉट करें इसको। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन है, हाँ सर x कॉमन है। अब देखो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 बचेगा और -1 बचेगा, और यहाँ पे क्या है 3√3। अब x को रोक लो तो √3 - 1 कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर हो जाएगा 3√3। अब यहाँ पे फिर क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज कैसे करेंगे, अगर तुम लोग को चैप्टर नंबर अगर 9 अगर क्लियर होगा तो उसमें तुम लोग कर क्या हो रैशनलाइज। अगर चैप्टर 9 नहीं किया हो तो इसको समझ लो, रैशनलाइज किसको बोलते हैं। देखना पिछला हम लोग के क्वेश्चन में किए थे, जैसे आया था 1/√3, अगर हम बोले थे इसको रैशनलाइज करो तो नीचे जो रूट में नंबर था उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए थे, इसी को रैशनलाइज बोलते हैं ना। लेकिन अगर बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो क्या करते हैं, उस केस में हम लोग ऑपोजिट साइन से रैशनलाइज करते हैं। जैसे यहाँ पे √3 - 1 है तो रैशनलाइज होगा √3 + 1 से, नीचे भी √3 + 1 होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, 3√3 को √3 + 1 से मल्टीप्लाई करो, और नीचे फॉर्मूला बनेगा देखो a + b × a - b क्या होता है, a² - b², यानी कि √3² - 1²। तो हो जाएगा यहाँ पे 3√3, यहाँ पे √3 + 1, और यहाँ देखो √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 - 1 का स्क्वायर 1। देखो थोड़ा हेल्दी क्वेश्चन बन रहा है, पर टेंशन नहीं लेना, थोड़ा इजी कैलकुलेशन है, प्रैक्टिस करोगे अच्छा से होगा, प्रैक्टिस करना होगा। अच्छा अब देखो यहाँ पे इसको एक काम करो, ब्रैकेट ओपन कर दो, 3√3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3√3 × √3 प्लस 3√3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 3√3, और नीचे 3 - 1 क्या होगा 2। अब ऊपर देखो यहाँ पे √3 × √3 क्या होगा 3, तो 3 × 3 प्लस 3√3, और नीचे क्या है 2, तो ऊपर हो जाएगा 3 × 3 = 9 प्लस 3√3 और नीचे 2। अब 9 + 3 × यहाँ देखो √3 का वैल्यू दिया ना हम लोग को 1.732 और नीचे 2। अब एक काम करो, ऊपर लिखेंगे 9 प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, कैरी 2, 3 × 1 = 3 और 2 5। 3 डिजिट से पहले डेसिमल है तो 3 डिजिट से पहले डेसिमल बाई 2। अब इसको ऐड करो, 9 में 5.196 ऐड करेंगे तो कितना होगा 14.196, और नीचे में 2 है, कैंसिल करेंगे देखो 2 1 ज़ा, यहाँ पे 2 7 ज़ा 14। अब देखो यहाँ पे डेसिमल के बाद में डबल डिजिट साथ में है ना, तो एक 0 देने के बाद 2 9 ज़ा 18 करना होगा, उसके बाद 1 यहाँ कैरी करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 ज़ा 16, यानी कि 7.098। देखो क्वेश्चन में भी हम लोग से बोला था फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे देखो 3 डेसिमल प्लेसेस है, आंसर हो गया वाला। तो देखो थोड़ा सा ये लेंदी चला है, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा था इसमें, तो अब ऐसा नहीं कि सर इतना बड़ा कैलकुलेशन एक काम करेला क्वेश्चन छोड़ दे रहे, अगर बड़ा क्वेश्चन छोड़ दोगे तो फिर तुम्हारा नाम उस एक्सपर्ट लोगों में कहाँ से होगा, क्योंकि एक्सपर्ट लोग में वही आओगे ना जब कोई टफ कोई टफ कैलकुलेशन कर पाओगे, कोई महान काम करोगे, कोई बड़ा सम करोगे, तब ना तुम्हारा नाम अच्छे स्टूडेंट में होगा, एक्सपर्ट लोगों में होगा। बड़ा बड़ा क्वेश्चन अगर स्किप करते चले जाएंगे, टफ काम अगर स्किप करते हो तो कहाँ नाम होगा हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो बोला है व्हेन द टॉप ऑफ अ चिमनी ऑफ अ फैक्ट्री is seen from a point on the roof of 3-storied building of 9√3 meter height, the angle of elevation is 30 degree। अब देखो यहाँ पे दो चीज आया है, एक आया है हम लोग का चिमनी और एक आया हम लोग का 3-storied बिल्डिंग। अब हमको ये बताओ कि चिमनी का हाइट ज्यादा है या 3-storied बिल्डिंग का हाइट ज्यादा है। सर हमको तो लग रहा है कि चिमनी का हाइट ज्यादा है, क्यों, क्योंकि 3-storied बिल्डिंग से चिमनी के टॉप को देखा और उस टाइम में एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। अब जाहिर सी बात है चिमनी का हाइट ज्यादा होगा, तभी ना 3-storied बिल्डिंग के टॉप से देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। हाँ सर सही बोल रहे हैं, यानी कि 3-storied बिल्डिंग का हाइट होगा कम और चिमनी का हाइट होगा ज्यादा, सही है। तो मान लेते हैं चिमनी का हाइट हो गया AB और 3-storied बिल्डिंग का हाइट हो गया CD, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30, तो एक काम करो इसको मिला दो ऐसे, तब ये ट्राइंगल बन जाएगा, और यहाँ एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, सही यहाँ तक। फिर बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फैक्ट्री एंड द चिमनी इज 30 मीटर, ये बिल्डिंग और चिमनी के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30 मीटर, कितना दिया हुआ है 30 मीटर। फिर बोला है लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द चिमनी,
तुमको हाइट ऑफ चिमनी बताना है ये। अच्छा, अब बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है ना, 3 स्टोरेड बिल्डिंग ऑफ 9√3 मीटर, यानी कि सी डी कितना है, 9√3 मीटर। अच्छा, अगर एक काम करो, इसका नाम ई दे दो। अच्छा, अगर सी डी हम लोग का 9√3 है तो बताओ तो ये कितना होगा। सर ये भी 9√3 मीटर होगा, क्योंकि रेक्टेंगल बन गया ना, इसीलिए। यानी कि अगर तुमको हाइट ऑफ चिमनी बताना है तो ये तुमको पूरा फाइंड करने का जरूरत नहीं, ये तो ऑलरेडी हम लोग को पता है 9√3। अब तुमको सिर्फ ये फाइंड करना है, ये फाइंड कर लेंगे, दोनों को प्लस मारेंगे, हम लोग का काम हो जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हम लोग को ट्राइंगल ए सी ई में काम करना होगा। तो ट्राइंगल ए सी ई में जब काम करेंगे तो हम क्या देखेंगे, यह अगर 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। अरे वाह, तो बहुत ईजी होता चला जा रहा है। अब देखो, इस ट्राइंगल में जब काम करने आएंगे तो ये तो बेस है मेरा, और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। यानी कि हमको यहाँ पे क्या अप्लाई करना होगा, tan थीटा अप्लाई करना होगा। tan थीटा की हेल्प से हम परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला फाइंड कर लेंगे, फिर उसमें 9√3 को ऐड करेंगे तो हाइट ऑफ चिमनी पता चल जाएगा। देखो कितना ईजी हो गया। तो चलो लिखते हैं, लेट ए बी एंड सी डी विद द हाइट ऑफ चिमनी एंड बिल्डिंग रिस्पेक्टिवली। चलो सही है। फिर देखो बी डी हम लोग को कितना दिया हुआ है, बी डी हम लोग का है 30 मीटर। उसके बाद में सी डी हम लोग को दिया हुआ है 9√3 मीटर। उस हिसाब से मेरा देखो बी ई भी तब कितना हो जाएगा, बी ई भी हो गया मेरा 9√3 मीटर। अच्छा, बी डी हम लोग का कितना था, 30 था, तो हम लोग का सी ई भी कितना होगा, सी ई भी हो जाएगा हम लोग का 30 मीटर। अब हम काम करेंगे इन ट्राइंगल ए सी ई में काम करेंगे और अप्लाई करेंगे tan थीटा। क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो लिखेंगे tan थीटा की जगह में क्या लिखोगे, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह में क्या लिखेंगे, ए ई, और बेस की जगह में लिखेंगे सी ई। tan 30 का वैल्यू बैठाएंगे, कितना होता है, 1/√3 होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3। और ए ई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हाँ सी ई जानते हैं कितना, 30। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए ई के क्रॉस में कौन है, √3, तो हो जाएगा √3 इंटू ए ई, और 31 सा 30। अब एक काम करो, ए ई को रोक लेते हैं, तो √3 कहाँ जाएगा, नीचे, ऊपर में 30। अब क्या करना होगा, सर रैशनलाइज करना होगा, वेरी गुड। तो रैशनलाइज किससे होगा, √3 से ऊपर नीचे करोगे, तो 30 को √3 से मल्टीप्लाई 30√3, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई 3, 3 1 जा 3 10 जा, कट कर दो, कितना हो गया, 10√3 मीटर। यानी कि हम लोग का देखो ए ई पता हो गया 10√3 मीटर। अब हमको हाइट ऑफ चिमनी बताने के लिए क्या करना होगा, दोनों को प्लस करना होगा। तो लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ चिमनी कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे 10√3 प्लस में क्या लिखेंगे, 9√3। अब इसको ऐड मारेंगे तो हो जाएगा 19√3 मीटर। अब यहाँ पे चाहो तो हम लोग √3 का वैल्यू बैठा सकते हैं, √3 का वैल्यू बैठा करके जस्ट मल्टीप्लाई कर देना, बस काम खत्म हो जाएगा, हो गया। क्वेश्चन नंबर 10। इतना बड़ा साइज क्वेश्चन देख के कोई घबरा मत जाना कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो बोला है द बॉटम ऑफ अ लाइट हाउस एंड द बॉटम ऑफ द मास्ट ऑफ 2 शिप्स आर ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। अच्छा, लाइट हाउस तो समझ रहे हो क्या होता है, कोई मूवीज वगैरह में देखे होगे या ओरिजिनल भी कहीं देखे होगे, देखना समंदर या दरिया के बीच में ना एक ऐसे एक लाइट हाउस बना रहेगा, और उसमें से ना दरिया में लाइट टॉर्च की तरह जैसे ना देखता रहता है, जैसे ये लाइट हाउस उसमें टॉर्च लगा रहेगा और ऊपर से ऐसे देखता रहता है पूरा दरिया में कहाँ कहाँ पे शिप है, तो वैसे ही कुछ एक लाइट हाउस है। एंड मास्ट ऑफ 2 शिप्स, अब ये मास्ट क्या होता है, देखना शिप में ऐसे जैसे शिप है, शिप हम बोट बना दिया वही शिप, तो ऊपर में देखना ऐसे पोल रहता है और उसमें नहीं कपड़ा वपड़ा लगा हुआ रहता है ऐसे करके, जो डायरेक्शन वगैरह बताता है और जो उसको चलने में हेल्प करता है, तो ये जो होता है इसको मास्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन में बोला है लाइट हाउस है एंड मास्ट ऑफ 2 शिप्स, ये देखो मास्ट ऑफ 2 शिप्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, दोनों सेम स्ट्रेट लाइन पे। तो मान लिया कि ए, जैसे ए और बी ये दो मान लिया मास्ट ऑफ शिप है, और ये हम लोग का मान लेते हैं यहाँ पे, ये हो गया हम लोग का लाइट हाउस मान लेते हैं, इसको हम यहाँ पे करते रहे जैसे सी। तो ए और बी मेरा मास्ट ऑफ 2 शिप्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा लाइट हाउस, इसको डी कर दो, सी डी। फिर बोला क्वेश्चन में एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द लाइट हाउस
एट द बॉटम ऑफ द मास्ट ऑफ टू शिप्स आर 60 एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अच्छा, लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाई, यानी कि हम लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो एक जब नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे एंगल कितना बना है, 60 डिग्री का बना है, और यहाँ जब देखे हैं तो एंगल कितना बना है, 30 डिग्री का बना है, और तो कितना बनेगा, 30 डिग्री बना है। तो एक काम करो, इसको अंदर कर दो, ये 60 डिग्री था ना, तो यहाँ पे भी कितना होगा, 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री जो बाहर है उसको अंदर कर दो, कितना होगा, 30 डिग्री। फिर क्वेश्चन हम लोग से बोला है, इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स एट द बॉटम ऑफ द लाइट हाउस एंड द बॉटम ऑफ द मास्ट ऑफ द फर्स्ट शिप इज 150। अच्छा, ये मान लेते हैं हम लोग का फर्स्ट शिप है, मास्ट है, तो इसका डिस्टेंस हम लोग को पता है, कितना दिया हुआ देखो क्वेश्चन में, 150 मीटर, 150 मीटर। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ फार विल द मास्ट ऑफ द अदर शिप फ्रॉम द लाइट हाउस। बताइए ये लाइट हाउस से कितना दूर है, यानी कि बीसी फाइंड करना है। तो पूरा बीसी फाइंड करने का जरूरत नहीं है, इतना तो ऑलरेडी फाइंड है, देखो कितना है, 150। बस तुमको ए बी फाइंड करना होगा, दोनों को प्लस करेंगे तो शिप ऑफ द मास्ट ऑफ द सेकंड शिप और चिमनी का डिस्टेंस हम लोग को पता चल जाएगा लाइट हाउस का। तो लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाउ फार हो गया, ठीक है। एंड एक और क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। अच्छा, यानी कि तुमको सी डी भी फाइंड करना है, सी डी। तो दो क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना होगा। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल ए सी डी में काम कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट दे दो, लेट सी डी बी द हाइट ऑफ लाइट हाउस and A and B are two mast। ये हो गया। हम लोग काम करेंगे इन ट्राइंगल ACD, इस वाले ट्राइंगल में काम करेंगे। तो एक काम करते हैं, देखो हम लोग को लाइट हाउस का हाइट पता करना है ना, यानी कि परपेंडिकुलर, और बेस हम लोग को पता है, तो tan यूज करेंगे, लिखेंगे tan 60 डिग्री। क्या है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस। tan 60 का वैल्यू √3, और परपेंडिकुलर में जैसे x लेट कर लिए, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देना, जैसे लेट किए थे ना सी डी विद द हाइट, तो यहाँ पे सी डी को दिखा देना x है, तो परपेंडिकुलर के जगह में सी डी यानी कि x बैठाओ, और बेस हम लोग कौन है, ए सी यानी कि 150। अब इसको क्रॉस करेंगे, x वन जा x, और यहाँ पे 150 √3 मीटर। देखो पहला आंसर आ गया हम लोग का, हाइट ऑफ द लाइट हाउस कितना हो गया है, 150 √3 मीटर। अब हम लोग को ये वाला फाइंड करना है, तो हम लोग काम करेंगे ट्राइंगल BCD में काम करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल BCD। तो यहाँ देखो BC कितना है, तो BC में हम लोग एक काम करेंगे, इसका तो वैल्यू पता चल गया तुमको, x का वैल्यू ना, तो x के लिए हम यहाँ पे लिख देंगे 150 √3 मीटर। अब AB को हम लोग x लेट कर लो, या फिर एक काम करते, x तो एक बार ऑलरेडी हम लोग लेट किए हुए क्वेश्चन में ना, तो इसको कुछ जैसे y लेट कर लो, y लिखेंगे, लेट AB इज इक्वल्स टू y। तो अब बताओ BC कितना होगा, BC देखो यहाँ से आता है y और यहाँ से आता है 50, तो पूरा कितना होगा y प्लस 150। अब यहाँ पे फिर tan लगाएंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, लेकिन इस बार थीटा की जगह में कितना आएगा, देखो 30 डिग्री आएगा। परपेंडिकुलर यानी कि x का वैल्यू वो तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, 150 √3, और बेस में कौन आएगा, BC। तो BC की जगह में किसको लिखोगे, y प्लस 150। यहाँ पे देखो अब हम लोग वैल्यू बैठा देंगे, tan 30 का क्या होगा 1/√3, और यहाँ पे है 150 √3, और नीचे में है y प्लस 150। अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो y प्लस 150 के क्रॉस में कौन है 1, तो मल्टीप्लाई करके वही आ जाएगा y प्लस 150। इसको हम यहाँ पे कर रहे हैं, इसको स्क्रीनशॉट करो, यहाँ बिटाई कर रहे हैं। तो जब क्रॉस करेंगे तो आ जाएगा y प्लस 150, और यहाँ देखो जब √3 को 150 √3 से करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 150 √3 इंटू √3, तो यहाँ y प्लस 150, और यहाँ पे 150 √3 इंटू √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, तो y प्लस 150, और यहाँ पे 150 3 450, अब 150 वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 450 माइनस 150, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो ये y कितना आ गया हम लोग का, 300 आ गया। क्वेश्चन में हम लोग से बोला था कि मास्ट का, सेकंड वाले मास्ट का डिस्टेंस बताना है, किससे, हम लोग को लाइट हाउस से बताना है, यानी कि पूरा BC बताना है हम लोग को। देयरफॉर BC कितना होगा तब, y प्लस कितना था BC हम लोग का, y प्लस 150, तो y कितना निकला है 300 प्लस में 150,
ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 450 मीटर। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, from a point on the roof of 5-storied building, the angle of elevation of the top of a monument and that of the angle of depression of the foot of the chimney are 60 and 30 degrees। ये देखो बहुत बड़ा सेंटेंस, 2.5 लाइन का एक सेंटेंस हो गया। देखो बोला है एक 5-स्टोरेड बिल्डिंग है जिसका हाइट है 16 मीटर, उसके टॉप में से हम लोग एक मोनूमेंट को देखेंगे। एक बार मोनूमेंट के टॉप को देखें तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना 60 डिग्री का, और एक बार मोनूमेंट के फुट को देखें तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बना है 30 डिग्री। तो एक काम करो 30 को यहाँ ले लो ट्राइंगल के अंदर में। क्वेश्चन ने बोला है इफ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग 16 मीटर, देखो 16 मीटर है, लेटर साइड में कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ द मोनूमेंट, ये जो पूरा मोनूमेंट देख रहे हो ना ए बी, इसका हाइट बताना है हम लोग को, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द मोनूमेंट, यानी कि ये वाला हम लोग को फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन बहुत ईजी है, 5-स्टोरेड बिल्डिंग, इसके टॉप पे चढ़ जाओ, इसके टॉप से मोनूमेंट के टॉप को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60, मोनूमेंट के फुट को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, हाइट ऑफ द मोनूमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द मोनूमेंट हम लोग को बताना है। तो बहुत इजी रहेगा, बहुत मजा आएगा बनाने में इसको। देखो सबसे पहले देखो CD अगर हम लोग का 16 है तो बताओ हम लोग का BE भी कितना होगा 16 होगा, यानी कि अगर पूरा हाइट ऑफ मोनूमेंट बताना है तो उसके लिए सिर्फ तुमको AE निकालना होगा। AE निकालेंगे 16 के साथ प्लस करेंगे, काम हो जाएगा। अच्छा सबसे पहले हम सोच रहे हैं ना कि ट्राइंगल BCD में काम कर ले, क्योंकि ट्राइंगल BCD में देखो परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल लेंगे तो डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द मोनूमेंट एक आंसर निकल जाएगा। देखो ये वाला डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द मोनूमेंट, अगर BCD में काम करें परपेंडिकुलर इसको लेंगे, ये बेस होगा, tan लगा करके हम लोग बेस निकाल लेंगे, तो पहला आंसर सॉल्व हो जाएगा। तो चलो पहले स्टेटमेंट बनाते हैं, लिखेंगे लेट AB विद द हाइट ऑफ मोनूमेंट, हाइट ऑफ मोनूमेंट, CD क्या हो जाएगा हम लोग का CD विद द हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा। फिर हम लोग काम करेंगे इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD में काम करो, tan लगाते हैं, tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan, अच्छा ट्राइंगल BCD में एंगल कितना बन रहा है देखो 30 डिग्री का बन रहा है, तो tan 30 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर किसको लेंगे CD को लेंगे, और बेस हम लोग ले लेंगे BD को। फिर यहाँ पे tan 30 का वैल्यू 1/√3 बैठाएंगे, CD का वैल्यू 16 बैठाएंगे, और यहाँ पर है BD, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BD के क्रॉस में 1 है तो हो जाएगा BD, एंड 16 के क्रॉस में √3 है तो हो जाएगा 16√3 मीटर। यानी कि देखो BD यानी कि डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम मोनूमेंट कितना हो गया 16√3 मीटर, पहला आंसर हो गया। तो स्टेटमेंट दे देना, यहाँ पे स्टेटमेंट बना दोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम मोनूमेंट कितना हो गया है 16√3 मीटर, पहला आंसर हो गया। फिर हम लोग से क्या बोला है निकालने के लिए, ये पूरा हाइट ऑफ मोनूमेंट, उसके लिए इसको निकालना होगा AE को। अब देखो AE फाइंड करने के लिए हम लोग को ट्राइंगल ACE में काम करना होगा। अच्छा देखो इसका अगर 16√3 निकला है तो ये भी कितना होगा 16√3 होगा। अब बोलो ट्राइंगल ACE में जब काम करेंगे तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है ना, परपेंडिकुलर फाइंड करना है और बेस दिया हुआ है, तो क्या अप्लाई करेंगे tan अप्लाई करेंगे हम लोग, इसको मिटा रहे हैं। अब हम लोग काम करेंगे ट्राइंगल ACE में काम करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ACE में tan अप्लाई करो, tan का फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ट्राइंगल ACE में थीटा कितना है 60 डिग्री है तो tan 60, परपेंडिकुलर यानी कि हम लोग का AE, और बेस में कौन है हम लोग का CE, तो tan 60 का वैल्यू √3, AE तो पता नहीं हम लोग को, रहने दो AE, और CE कितना है देखो 16√3। अब यहाँ भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AE के क्रॉस में क्या है 1 तो हो जाएगा AE, और 16√3 के क्रॉस में √3 है तो हो जाएगा 16√3 इंटू √3, तो हो जाएगा 16 इंटू, बताओ √3 इंटू √3 क्या होगा 3 होगा, 16 3 = 48 मीटर। तो देखो AE कितना निकल गया हम लोग का 48 मीटर। अब बोलो हाइट ऑफ मोनूमेंट के लिए क्या करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे, लिखेंगे हाइट ऑफ मोनूमेंट इज इक्वल्स टू 48 + 16 यानी कि 64 मीटर। हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, आई एम फ्लाइंग अ काइट हैविंग द लेंथ ऑफ थ्रेड 250 मीटर। हम एक काइट फ्लाई कर रहे हैं और थ्रेड का लेंथ कितना है 250। फिर बोला क्वेश्चन में एंड विद द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल लाइन,
अच्छा यहाँ पे देखो दो एंगल बनाएगा, एक 60 बनाएगा और एक 45 बनाएगा। देखो एक बार यहाँ से यहाँ तक ऐसे है तो एंगल कितना बन रहा है 45 डिग्री का, और एक बार काइट फ्लाई करके थोड़ा ऊपर चला गया है। तो देखो सूता हम लोग बड़ा नहीं करेंगे, अगर दोनों काइट फ्लाई किए तो पता होगा, जैसे अगर हम ऐसे सूता पकड़े हुए हैं और काइट यहाँ पर है, अगर काइट को ऊपर करना है तो जरूरी नहीं कि हम सूता को बड़ा करें या सूता को छोटा करें। देखना ऐसे ही सूता को थोड़ा पीछे की तरफ टानेंगे, टान के छोटा नहीं करना है, बस हाथ को पीछे करोगे, देखना गुड्डी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि काइट गुड्डी बोलते हैं, काइट देखो ऊपर की तरफ जाएगा, तो लेंथ उतना ही रहेगा, बस तुम्हारा काइट अप्स एंड डाउन ऊपर नीचे जा सकता है। तो यहाँ पे देखो वही है, थ्रेड का लेंथ कितना है 250 है, पहले वो ए पर था तो एंगल कितना था 45, अब वो ऊपर चला गया है पॉइंट सी पर चल गया है, तो एंगल कितना बन जाएगा 60 डिग्री, लेकिन लेंथ ऑफ थ्रेड अभी भी कितना रहेगा 250 रहेगा। अब हम लोग से बोला है लेटेस्ट राइट विद कैलकुलेटिंग इन ईच केस व्हाट इज द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम मी। बताइए दोनों केस में हाइट ऑफ काइट कितना होगा, यानी कि ए बी और फिर बी सी बताइए कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, देखो अगर तुमको ए बी बताना होगा तो ट्राइंगल ए बी डी में काम करोगे। अब ट्राइंगल ए बी डी में ये 250 क्या है हाइपोटेन्यूज है, और ये जो हाइट ऑफ द काइट है वो क्या है तुम्हारा परपेंडिकुलर है। अब बोलो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो क्या यूज करेंगे साइन यूज करेंगे, लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। ये सब क्वेश्चन में इस चैप्टर में डायग्राम बनाना बहुत इंपॉर्टेंट, डायग्राम अगर सही से बना दोगे ना, अगर कैलकुलेशन गलत भी करते हो तब भी तुमको कुछ ना कुछ मार्क्स जरूर मिलेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी डी में काम करो, टैन लगाओ, टैन नहीं साइन लगाओगे ना, क्योंकि परपेंडिकुलर फाइंड करना और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो साइन लगाएंगे, साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। तो ए बी डी ट्राइंगल में थीटा कितना है 45 डिग्री का है, तो साइन 45, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी, और हाइपोटेन्यूज क्या है हम लोग का ए डी यानी कि 250। साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 और यहाँ पे ए बी बाई 250। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए बी के साथ में कौन जाएगा √2 और यहाँ पे क्या है 250। अब ए बी को रोक लो तो √2 कहाँ जाएगा नीचे, ऊपर में 250। बोलो तो फिर क्या करना होगा सर रैशनलाइज करना होगा, वेरी गुड रैशनलाइज करना होगा। तो 250/√2 रैशनलाइज किससे होगा √2/√2 से। अब ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, 250 को √2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 250√2 और नीचे √2 इंटू √2 क्या होगा 2। अब कैंसिल करो, 2 1 जा 2 125 जा, कितना बचा 125√2 मीटर। तो देखो पहला केस में हाइट ऑफ काइट कितना होगा 125√2 मीटर होगा। अब हम लोग काम करना होगा इन ट्राइंगल बी सी डी, क्योंकि अब तुमको बताना होगा कि बी सी हाइट कितना है। अच्छा जब बी सी हाइट में काम करेंगे तो एंगल कितना लेंगे हम लोग 60 डिग्री लेंगे। अच्छा फॉर्मूला हम लोग का सेम यूज होगा, क्यों, क्योंकि देखो अभी भी ये 250 क्या है हाइपोटेन्यूज है और ये तुम्हारा बी सी क्या है परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए फिर क्या यूज करेंगे साइन यूज करेंगे। तो फिर लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी, ट्राइंगल बी सी डी में फिर देखो साइन लगाएंगे, साइन थीटा क्या होगा p/h, लेकिन इस बार देखो थीटा हो जाएगा हम लोग का 60 डिग्री, परपेंडिकुलर में किसको लेंगे हम लोग बी सी को लेंगे और हाइपोटेन्यूज में सी डी को लेंगे। साइन 60 का वैल्यू बोलो सर, साइन 60 का वैल्यू √3/2, बी सी का वैल्यू सर बी सी तो फाइंड करना है हम लोग को, सी डी कितना है 250 है। हम लोग जानते हैं कि इक्वल्स टू में नीचे नीचे कैंसिल होता है ना, तो यहाँ पे 2 1 जा 2 125 जा कैंसिल करो, क्रॉस करते हैं तो बी सी 1 जा बी सी और 125 को √3 से करेंगे तो हो जाएगा 125√3। ये हम लोग का निकल गया सेकंड केस में, हाइट ऑफ काइट फ्रॉम मी कितना होगा 125√3 मीटर। अब बोला है क्वेश्चन में लेट अस फाइंड इन विच ऑफ द टू केसेस विल द काइट बी एट अ ग्रेटर हाइट फ्रॉम द अदर। बताइए दोनों केस में से किस केस में हाइट ऑफ काइट ज्यादा होगा। तो 60 डिग्री वाले केस में देखो हाइट ऑफ काइट ज्यादा है, क्योंकि ये 125√3 और ये 125√2 है, तो लिख दे रहे हैं इन केस ऑफ 60 डिग्री हाइट ऑफ काइट बी ग्रेटर। क्वेश्चन नंबर 13, a passenger of an aeroplane observed that Howrah station is at one side of the plane and Shahid Minar is just on the opposite side। उम्मीद करते शायद दोनों जगह तुम लोग गए होगे, हावड़ा स्टेशन तो देखे होगे, शहीद मीनार जाके देख लेना, धर्मतला में व्हाइट कलर का है। तो यहाँ पे एक पैसेंजर बैठा हुआ है प्लेन में, एक साइड में देख रहा है हावड़ा स्टेशन और ऑपोजिट साइड में देख रहा है दूसरे साइड में शहीद मीनार। The angle of depression of the Howrah station and the Shahid Minar from the passenger of aeroplane 60 degree and 30 degree respectively। देखो हावड़ा स्टेशन को जो देखा है तो उस टाइम में एंगल ऑफ डिप्रेशन
कितना बना था 60 डिग्री, तो हम उसको अंदर कर दिए 60 डिग्री। और शहीद मीनार जब देखा था तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 30 डिग्री, तो अंदर हम कर दिए 30 डिग्री। फिर बोला क्वेश्चन में इफ द एरोप्लेन इज एट अ हाइट ऑफ 545 √3 मीटर, हाइट ऑफ प्लेन कितना है ये दिया हुआ है। अब बोला लेट अस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार, ये अपना हावड़ा स्टेशन है सी, ये अपना शहीद मीनार है डी, इन दोनों के बीच का हम लोग को डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले हम ट्रायंगल ए बी सी में काम करेंगे, यहाँ से बी सी फाइंड कर लेंगे, फिर हम ट्रायंगल ए बी डी में काम करके बी डी फाइंड कर लेंगे, दोनों को प्लस मारेंगे, डिस्टेंस अपने आप निकल जाए। चलो तो करते हैं काम, लिखेंगे लेट सी बी द हावड़ा स्टेशन एंड डी बी द शहीद मीनार, सही है शहीद मीनार। उसके बाद में फिर लिखेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ प्लेन, सही है। अब हम काम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में काम करेंगे। तो अब देखो फिर वही बात है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस निकालना है, तो tan अप्लाई करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी में देखो थीटा कितना है 60, परपेंडिकुलर हम लोग का है ए बी और बेस क्या हम लोग का बी सी, tan 60 का वैल्यू √3, ए बी है 545 और यहाँ बी सी। हम लोग जानते हैं इक्वल्स में ऊपर पर कैंसिल होता है, कैंसिल क्रॉस करो तो बी सी वन जा बी सी और 545 वन जा 545। अब हम लोग काम करेंगे सेम काम इन ट्रायंगल ए बी डी, तो काम करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी में। ए बी डी में देखो फिर हम tan लगाएंगे, tan 30 डिग्री क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 545 √3 बाई बी डी, tan 30 का वैल्यू 1/√3, यहाँ पे है 545 √3, अब बाई में क्या है बी डी। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो बी डी वन सा क्या होगा बी डी, और 545 √3 को √3 से करेंगे तो हो जाएगा 545 √3 इंटू √3, तो यहाँ हो जाएगा 545 √3 इंटू √3 क्या होगा 3 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 3 5 ज़ा 15 कैरी 1, 3 4 ज़ा 12 और 1 13 कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 और 1 16, तो हो गया 1635 मीटर। तो ये हो गया हम लोग का 1635 मीटर, और ये कितना निकला था हम लोग का 545। तो डिस्टेंस बिटवीन हावड़ा स्टेशन एंड शहीद मीनार के लिए दोनों को प्लस कर दो, आंसर आ जाएगा।